उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, डीएम में भर भर कर लड़के मैसेज करते रहते हैं, एक से एक अट्रैक्टिव लड़के, एक से एक पैसे वाले लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। इवन उसका एक्स भी वापस से उससे कांटेक्ट कर रहा है, दोबारा से मनाना चाहता है। बट आप गैस करो, एक ऐसा हिडन रूल होता है जो लड़की किसी भी लड़की को चूज करने का डिसीजन लेने से पहले, इसे कहते हैं लाइफ में लाने से पहले, जरूर से फॉलो करती है। और अगर इस रूल को कोई लड़का डिकोड कर लेता है ना, तो उसके आसपास लड़कियों की कमी नहीं होती है, बाकी लड़के सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आप सोचते हो कि जो ये ऑप्शंस है ना, ये मेरा कंपटीशन है, और अब आप कंपीट करना शुरू कर देते हो। आप उसको ऐसा शो करते हो, डायरेक्टली बोलते हो कि यू आर द प्राइज एंड आई एम चेजिंग यू, आई एम एप्लीकेंट। और इसी तरीके से आप एक रिप्लेसमेंट बन जाते हो, जस्ट लाइक अदर ऑप्शंस, नॉट हर प्रायोरिटी। देखो लड़की जो होती है ना, वो एक फिल्टर का यूज करती है, सबकॉन्शियस फिल्टर। वो इंस्टेंटली डिसाइड कर लेती है कि ये बंदा एक कीपर है या फिर इसे टाइम पास की तरह लेकर चलना है। और अगर आप किसी के लिए टाइम पास नहीं बनना चाहते हो, तो इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम फिक्स करने वाले हैं कि जहां सोशल मीडिया के जमाने पर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, उसमें आपको कैसे स्टैंड आउट करना है, खुद को और ज्यादा अट्रैक्टिव प्रेजेंट करके, जैसे कहते हैं सिर्फ ऑप्शन नहीं बनना है, बिकम अ प्रायोरिटी। वो कैसे कर सकते हो आप, साइकोलॉजी के बेस पर हम समझेंगे, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, और साथ में ये बताऊंगा कि बेस्ट से बेस्ट डिसीजन कोई लड़की, जिसे कहते हैं लड़के को चूज करते समय क्या लेती है, क्या क्या चीजें वो देखती है, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। पोजिशनिंग करना सीखेंगे, ठीक है। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो भी भाई मेरा कॉल सेशन या फिर चैट सेशन बुक करते हो ना, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया करो, जिससे कि मैं आपको वहां पर टाइमिंग वगैरह बता सकूं, उसी टाइम पर आपका सेशन होगा। क्योंकि एक बार स्लॉट बुक हो जाता है ना, तो मेरे को ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप मैसेज कर दिया करो। बाकी अगर आप चाहते हो मुझसे कॉल पर बात करना, आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन उस पर हेल्प चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल सेशन वगैरह बुक कर सकते हो। रूल नंबर 1, स्टॉप कंपीटिंग, स्टार्ट पोजिशनिंग। इतना तो आप सभी समझ रहे होगे कि सोशल मीडिया का जमाना है, उसे भर भर कर अटेंशन मिल रही होती है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जब आप उन्हीं ऑप्शन से कंपीट करना शुरू कर देते हो ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आप क्या कर रहे होते हो, अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो, सेम चीज करते हो, सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो, तो सिर्फ क्राउड का हिस्सा बनकर रह जाते हो। आपकी जो वैल्यू होती है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, फिर आप बन जाते हो रिप्लेसेबल। अगर आप यूनिक दिखना चाहते हो, तो आपको पोजिशनिंग करना सीखना होगा। एक्चुअल में जो विनर्स होते हैं ना, वो कभी भी कंपीटिंग को फॉलो नहीं करते, वो ऐसा शो नहीं करते हैं यू आर द प्राइज एंड आई एम द एप्लीकेंट, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्या जॉब मिलेगी, आप ऐसे करके खड़े होते हो। ऐसे नहीं करते, वो पोजिशनिंग करते हैं। पोजिशनिंग कैसे करते हैं, बाय बिकमिंग द समवन शी कैन नॉट कैटेगराइज इन अदर गाय, यानी कि वो किसी और के जैसा है नहीं। जहां पर और लड़के मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल समझ के हजारों से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक से एक नई नई चीजें मेरे को बता रहे हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंदा अलग ही एटीट्यूड में चल रहा है। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह मुझे ट्रीट कर रहा है कि जैसे कि वो मुझे इजीली रिप्लेस भी कर सकता है, मैं उसके लिए, जिसे कहते हैं, कुछ वैल्यू ही नहीं रखती हूँ। मतलब ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट ओवर, जिसे कहते हैं, इंप्रेस करने के लिए ट्राई टू हार्ड कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जो बंदे ज्यादा इंप्रेस करने के लिए ट्राई टू हार्ड कोशिश करते हैं ना, उनसे वो कभी अट्रैक्टेड फील नहीं करती। बट जो बंदा कभी दूसरे, जिसे कहते हैं, अट्रैक्टेड फील करा रहा है, कभी से कहते हैं इग्नोर कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है कि तुम्हें, जिसे कहते हैं, रिप्लेस करना इजी है, उसकी तरफ वो जाती है। वहीं पे क्रेविंग्स पैदा होती है, एक चैलेंज मिलता है, और यही इस वीडियो का कोर आइडिया है, पोजिशनिंग करना। इसी से हम शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 2, ब्रेक द स्क्रिप्ट, डोंट बी प्रिडिक्टेबल। जब लड़का सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करता है ना, तो लड़की मेंटेलिटी को इजीली डिकोड कर लेती है। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि टीचर जो होता है ना, वो अगर चीटिंग करने वाले को पकड़ता है, तो कैसे पकड़ता है, दोनों का सेम आंसर निकलता है। इसी तरीके से लड़की जब ये देखती है ना कि ये भी दूसरे जो बाकी बंदे हैं, वो भी गुड मॉर्निंग के बहुत ही ज्यादा मैसेज भेजते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर मीटअप के लिए, जिसे कहते हैं, हाँ जी करते रहते हैं, हमेशा जिसे कहते हैं, मुझे इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। और ये बंदा भी जब सेम चीजें ही कर रहा होता है ना, तो वो तुरंत से डिकोड कर लेती है कि इस बंदे की मेंटेलिटी भी सेम ही है, उसी मेंटेलिटी में, उसी कैटेगरी में आपको पुट कर देती है। 95% बंदे ज्यादातर उसकी कैटेगरी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें ऑप्शंस की तरह वो ट्रीट करती है, कभी मैसेज कर रही है, कभी अटेंशन दे रही है, कभी नहीं। उसको लग जाता है कि ये लड़का मुझे पसंद करता है, ये मुझे इंप्रेस करना चाहता है, इससे कुछ चाहिए, और वहीं से वो गेम स्टार्ट कर देती है। फिर वो आपको टेस्ट करती रहती है, कुछ मिलता नहीं है। बट अगर आप अलग दिखना चाहते हो, तो जैसिका बताती है कि आपको थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं दिखना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत कम प्रिडिक्टेबल दिखना है। यानी कि कुछ हिंट्स दे देने, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स देना है, रियली कॉम्प्लीमेंट्स आप दोगे, बट थोड़े डीप कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए जो उसके इमोशंस को ट्रिगर करे। स्लाइटली आप जैसे कहते हैं टीज भी कर सकते हो, फ्लर्टिंग भी कर सकते हो, बट हमेशा टू मच अवेलेबल रहना। जैसे कि वो पूरी तरीके से अट्रैक्टेड है, हर दूसरे दिन आप मिलने जा रहे हो, हफ्ते में 4 बार मिल रहे हो, बहुत ही जल्दी अट्रैक्शन ड्रॉप होने वाला है। क्योंकि भले ही कितना भी इसे कहते हैं आपको मीठा खाना पसंद हो, बट रोज मीठा खाने से अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वो भी बोरिंग लगने लगता है। तो जितना कम दोगे ना, उतना ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ेंगी। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक खास करके मैं एक चीज बोलता हूं, आप हमेशा एनर्जी को मैच करने वाले हो, ओवर गिविंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओवर गिविंग का मतलब होता है कि बहुत जल्दी में
रश कर रहा है, और लड़की के लिए रश करना बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है कि ये बंदा रेड फ्लैग है, रश बिल्कुल नहीं करना है। और जब आप एक चेजिंग बॉय नहीं होते हो, आप बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली मैच्योर मैन होते हो, तो लड़की सोचती है कि दिस गाय इज डिफरेंट। और डिफरेंट ही वो वर्ड होता है जो उसकी चॉइस को, जिसे कहते हैं, मैनिपुलेट करता है। उसी डिफरेंट वर्ड से ही वो आपको चूज करती है। डिफरेंट नहीं होगा तो कभी भी चूजिंग नहीं होगी। रूल नंबर 3, इमोशनल इंप्रिंटिंग क्रिएट एक्सपीरियंसेस नॉट एफर्ट्स। ये वुमेन साइकोलॉजी का एक डार्क सीक्रेट होता है कि वुमेन कभी भी एक परफेक्ट मैन को, एक बेस्ट ऑप्शन को चूज नहीं करती है, जो हमेशा मैराथन में फर्स्ट आता है, जो हमेशा उसे खुश रखता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कराता है। नहीं, बल्कि वो एक ऐसे मैन को चूज करती है कि जितना ज्यादा उसने उसे डीप इमोशनल एक्सपीरियंस दिया हुआ होता है, मतलब इमोशनली वो उससे कितना ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। इसे ही हम इमोशनल इंप्रिंटिंग कहते हैं। ये चीज आप खुद ही फील करके देखो। एक लड़का जहां पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है ना, एक्सपेंसिव डेट्स पर लेकर जा रहा है, सारी चीजें करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो इंप्रेस हो जाए, बट वहीं पर दूसरा लड़का सिर्फ पार्क में उसके साथ वॉक कर रहा है, बट उसके साथ वॉक करने पर उसे काफी ज्यादा सेफ फील हो रहा है, उसकी एनर्जी उसको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसे सीन फील हो रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा मैस्कुलिन है। तो आप खुद ही सोचो ना, वो किससे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी, किसके साथ उसे डीप इमोशनल कनेक्शन मिलेगा। भले ही आप कितना ही महंगा गिफ्ट क्यों ना दे दो, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत ही डेस्परेट दिखती है, नीडी दिखती है कि ये बंदा मुझसे बहुत कुछ चाहता है, तो कभी भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। सिर्फ वॉक पर जाने से, एक हल्का सा हाथ पकड़ने से भी आप डीप इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हो। बट उसके लिए आपके अंदर रियल मैस्कुलिन एनर्जी, कहते हैं ना, रियल मैस्कुलिनिटी होना चाहिए। वुमेन डोंट स्टे लॉयल टू व्हाट यू डू फॉर देम, दे आर स्टे लॉयल टू हाउ दे फील व्हेन यू आर विद देम। तो आपका गोल कभी भी, जिसे कहते हैं, एफर्ट्स नहीं होने चाहिए, आपका गोल होना चाहिए एक्सपीरियंस। एक इंपॉर्टेंट रूल आप हमेशा याद रखना कि अगर आप उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट कर सकते हो ना, जो कोई दूसरा लड़का चाहकर भी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके बारे में सब कुछ पता है, आप इमोशनली बहुत ही डीपली उससे कनेक्टेड हो, तो वो चाहकर भी, जिसे कहते हैं, आपको नहीं छोड़ सकती। उसके अंदर जो फियर ऑफ लूजिंग का जो डर होता है ना, वो हमेशा बना रहेगा कि ये लाइफ से गया तो सब कुछ खो दूंगी। वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से फीलिंग को क्रिएट करते हैं, क्या क्या कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 4, बी हर सेफ स्पेस नॉट हर सर्वेंट। एक एवरेज लड़का खुद को ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, तो लड़की क्या ही उसे प्रायोरिटी पर रखेगी, वो भी उसे ऑप्शन में ही डाल देती है। वो जब लड़की का मूड खराब होता है ना, तो इस तरीके से रोग आकर पूछता है कि सॉरी, मुझे बताओ ना क्या हुआ, हमेशा लल्ला पुच्चा करता रहता है, मतलब बाबू सोना वाला काम चलता रहता है। ऐसे ट्रीट करता है कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारा बाबू हूँ। वो आज के जमाने में चलता है। मॉडर्न जो डेटिंग वुमेन होती है ना, वो इस तरीके से नहीं सोचती है। एक रियल जो मैन होता है वो डायरेक्ट बोलता है कि मेरे साथ परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, अगर रियल होना चाहती हो तो आई एम हेयर, मुझे बता सकती हो, मैं जज नहीं करूंगा। और इससे लड़की क्या सोचती है कि ये बंदा डिफरेंट है, ये बहुत ही ज्यादा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं कि रोग आ रहा है मुझे बता दो प्लीज, मेरी वजह से हर्ट हुआ है, कुछ बुरा लगा है, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता है। बस ये समझ लो कि रियल कनेक्शन आपके एफर्ट से नहीं, आपकी प्रेजेंस से बनता है। तो प्रेजेंस पर काम करो, फिर देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली झलकेगा। रूल नंबर 5, नीडीनेस किल्स एवरीथिंग। जब लड़की के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो लड़के पैनिक करना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी उसे टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं, उसकी स्टोरीज पे भर भर के रिप्लाई करते हैं, जिसे कहते हैं इनसिक्योर फील करने लगते हैं, ओवर गिविंग शो करने लगते हैं कि कहीं ये मेरी लाइफ से चली ना जाए। और इससे लड़की के दिमाग में क्या सिग्नल जाता है कि इसे मेरी वैलिडेशन चाहिए, इसे मेरी नीड है। और एक बार उसे अगर समझ में आ गया ना कि आपको उसकी नीड है, मतलब आप उसे खोने से बहुत ही ज्यादा डर रहे हो, आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, उसे ऐसा रियलाइज हो गया, तो फिर वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, आपको ऑप्शंस की कैटेगरी में डाल देती है। बट जो बंदा बहुत ही ज्यादा काम दिखता है ना, उसको बता दिया कि मेरे पास 200-400 जगह डीएम पड़े रहते हैं लड़कों के, बंदा फिर भी काम है, अपने काम में लगा हुआ है, अपनी ग्रोथ पर लगा हुआ है। तो कामनेस इक्वल टू स्ट्रेंथ और नीडीनेस इक्वल टू इमोशनल वीकनेस, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो बंदा नीडीनेस शो करता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, जल्दी जल्दी चाहता है कि एंड गोल तक रिजल्ट मिल जाए, बस कैसे ना कैसे फिजिकल हो जाए, उसके बाद तो सब सेफ है, उस बंदे से लड़की बहुत जल्दी पीछे हट जाती है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ, जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी भूख मिटाना चाह रहा है। और जो बंदे भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, वो नीडी होता है, डेस्परेट होता है। डेस्परेट एनर्जी को कभी वुमेन चूज नहीं करती है। हमेशा याद रखो, वुमेन आपको चूज नहीं करती है, वो आपकी एनर्जी को चूज करती है। एनर्जी जितनी ज्यादा काम होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा मैस्कुलिन दिखेगी, स्ट्रांग दिखेगी, उतना अट्रैक्शन क्रिएट होता है। रूल नंबर 6, शो आई एम गुड विद और विदाउट यू एनर्जी। मेरा एक सिंपल सा रूल है, आप मेरी लाइफ में हो तो भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपसे बात हो रही है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है, पर जब बात नहीं हो रही है तो भी मेरी लाइफ चल रही है, तब भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने मिशन से कनेक्टेड हूँ, अपने पर्पस से कनेक्टेड हूँ। सिंपल सी चीज है, आपको भी लड़की को ऐसा शो करना है कि तुम्हारे होने से भी मुझे मजा आता है, तुम्हारे ना होने से भी, जिसे कहते हैं, मैं एकदम से टूट नहीं जाता हूँ कि तुम्हारे अराउंड मेरी लाइफ घूम रही है, मैं बहुत ही ज्यादा बिखर गया, एकदम से रोने गाने वाले स्टेटस लगाने लग गया। वो नीडी एनर्जी को शो करता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसा शो करना है कि तुम्हारे जाने के बाद और ज्यादा मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर काम करने लगता हूँ। एलोन रहना, जिसे कहते हैं, उसे अपनी पावर बना लेता हूँ, अपनी पावर को बढ़ाने पर काम करता हूँ, एलोन रहते हुए खुश रहता हूँ। और ये वुमेन साइकोलॉजी
साइकोलॉजी का एक अमेजिंग सीक्रेट होता है, स्कैरसिटी क्रिएट्स डिजायर। मतलब मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ बट तुम्हारे जाने से बिल्कुल ही टूट जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। तो यही चीज उसके दिमाग में क्वेश्चन पैदा करती है, वाई इज ही सो स्टेबल विदाउट मी, ये मेरे बाद में इतना स्टेबल कैसे है। मतलब और लड़के जहाँ पर रोना धोना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा बैक कर दें कि रुक जाओ मत जाओ, और ये बंदा इजिली कहता है वॉक अवे कर गया, कुछ बोला भी नहीं दोबारा से। तो वही चीज चेस का गेम स्टार्ट करवाती है, वहीं से लड़की चेस करना शुरू करती है। मेंटली पहले जिसे कहते हैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड होती है, फिजिकली तो बाद में। रूल नंबर 7, सेल द एक्सपीरियंस नॉट योरसेल्फ। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं, वो अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा नाइस हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट ऑप्शन हूँ, मुझे ही चूज करो, मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ। बट लड़की जो होती है वो कभी भी आपको चूज करती ही नहीं है। वुमेन डज नॉट चूज यू, शी चूज द एक्सपीरियंस बिंग विद यू। मतलब जो आपके साथ होने पर उसे एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो हमेशा उसी को चूज करती है। अगर आप उसे इमोशनल सेफ्टी दे देते हो ना, और थोड़े से फनी भी हो, थोड़ा सा हल्का सा टीज भी करते हो, कभी जैसे कहते हैं अनप्रिडिक्टिबिलिटी को भी लेकर आते हो कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, कभी भी कुछ भी करते हो, कभी जो कहते हैं थोड़े से फिलोसफिकल हो जाते हो, कभी डीप बातें करते हो, एक कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करते हो। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, वो अट्रैक्शन का फादर होता है, वहीं से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। आज के टाइम पर जो प्रिडिक्टेबल बंदे हैं ना, बोरिंग से बंदे हैं, उन कॉन्वर्सेशनलिस्ट की भरी पड़ी है, मतलब भरमार है। वो ऑप्शन की तरह 95% लड़के उस पर पड़े हुए हैं, वही ऑप्शंस हैं। बट अगर आप प्रायोरिटी पर आना चाहते हो ना, तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करना होता है। अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो कि आपकी सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट कैसे पैदा होगा, जो इंटरेस्ट वो जैसे कहते हैं लूज कर दी जा रही है, उसे रीअट्रैक्ट कैसे करा जाएगा, कुछ भी आप जानना चाहते हो, आपकी जो भी सिचुएशन है, तो मेरे कॉल सेशन को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। रूल नंबर 8, इमोशनल रोलर कोस्टर नॉट ड्रामा डैप। इमोशनल का रोलर कोस्टर जो होता है ना, वो वुमेन के दिमाग में एक तरीके से डोपामिन को रिलीज करता है। डोपामिन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलना, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना। और अच्छा जो फील करती है ना, डोपामिन रिलीज होता है तो अटैचमेंट भी बढ़ती है। बट डोपामिन क्रिएट कैसे करते हैं, आपको इमोशनल शिफ्ट्स का यूज़ करना है, ना कि टॉक्सिक अप डाउन्स का यूज़ करना है। लड़के क्या करते हैं, उसे हर्ट कर देते हैं, जेलसी क्रिएट करते हैं, कभी कभार जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी भी जिसे कहते हैं इंसल्ट आपकी रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकती है। इंसल्ट नहीं करना है आपको, क्या करना है, कभी कभी प्लेफुल टीजिंग का यूज करना है। प्लेफुल टीजिंग, नॉट हर पेरेंट्स, नॉट अबाउट हर पास्ट, वो चीजें कुछ भी नहीं लेकर आनी है। सिंपल से उसी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा फन क्रिएट करने की कोशिश करनी है, एक वाइब को क्रिएट करने की कोशिश करनी है। वो मैंने इस वीडियो में पहले भी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बात करते समय एक वाइब को क्रिएट करते हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि सिली जोक्स का यूज कर सकते हो, प्लेफुल टेंशन को क्रिएट कर सकते हो, कभी सीरियस इनसाइट भी दे सकते हो, यानी कि आप डीप डीप बातें करने लग गए, फिलोसफिकल हो गए। वही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अट्रैक्शन हमेशा कॉन्ट्रास्ट से क्रिएट होता है, वहीं पे डोपामिन रिलीज होता है। अगर वो आपके साथ बोर हो जाती है ना, तो आपको इजीली लूज कर देगी। बट अगर वो आपके साथ फील कर रही होती है ना, तो वो आपको चूज करेगी, आप उसकी प्रायोरिटी पर होगे, नॉट एज अ ऑप्शन। रूल नंबर 9, पावर डायनेमिक, फ्लिप द गेम, लेट हर फियर ऑफ लूजिंग यू। इस वीडियो का कोर मैसेज यही है कि लोग कभी भी ऐसे लोगों को चेज नहीं करते हैं जो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, बल्कि वो ऐसे लोगों को चेज करते हैं जिन्हें खोने से वो बहुत ज्यादा डरते हैं। उनके मन में एक डर होता है कि अगर मेरी लाइफ से चला गया तो कितनी ज्यादा वैल्यू चली जाएगी, बहुत कुछ चला जाएगा। इसीलिए लड़की जब भी डिस्टेंस बनाती है, आपको इग्नोर करती है ना, तो कभी भी पैनिक मत करो। पैनिक करोगे तो गेम को तुरंत से हार जाओगे। पैनिक नहीं करना है, उसकी जगह पर आप काम दिखते हो ना, बहुत ज़्यादा कंपोज दिखते हो, इजीली उसे अपनी लाइफ से जाने जाते हो, जिसे कहते हो उसकी एनर्जी को मैच करते हो। वो इग्नोर कर रही है, आप और ज़्यादा इग्नोर करते हो, कोल्ड हो गई तो आप काम होके अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो। उसके माइंड में क्वेश्चन उठता है कि ये इतना ईजिली, जिसे कहते हैं, मेरे को छोड़ कैसे रहा है, मतलब ये बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ये इतना ज़्यादा खुद को लेकर काम कैसे है। इसके पास क्या और भी सारे ऑप्शंस हैं। वहीं पे जो फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, वो उसे दोबारा से चेस करने के लिए मजबूर होता है। पैनिक करोगे, गेम को हार जाओगे, स्टेबल रहोगे तो वो वापस से आने के लिए, कहते हैं, तड़प उठेगी, जिसे कहते हैं वापस से आना चाहेगी। वहां पर भी एकदम से, जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी को नहीं खोना है, चीज़ों को आराम आराम से लेकर चलना है कि मैं बिल्कुल भी नीडी नहीं हूँ। हमेशा याद रखो, जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, नॉट केयरिंग नेचर होता है, वो आपकी रियल पावर होती है। जब तक आप इसको हैंडल करके चलते हो, इमोशंस को संभाल कर चलते हो, गेम आपके हाथों में होता है। बट जैसे इमोशंस गए, पावर गई। रूल नंबर 10, बाउंड्रीज इक्वल टू रिस्पेक्ट इक्वल टू अट्रैक्शन। आप गेम्स बिल्कुल भी मत खेलो, लेट रिप्लाई कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म की ट्रिक्स हैं। आप क्या करो, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना शुरू कर दो। अगर वो एफर्ट्स को मिसमैच कर रही है ना, तो आप भी अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करना शुरू कर दो। उसकी एनर्जी जैसी है, उसी की एनर्जी के हिसाब से, उसी की टोन के हिसाब से रिएक्ट करो। कोल्ड है तो आप काम दिखो, जिसे कहते हैं लास्ट मिनट पर प्लान को कैंसिल कर दे रही है, ओवर रिएक्शन बिल्कुल मत दो, जिसे कहते हैं कामली से कहते हैं एक्सेप्ट कर लो। आगे से उसे प्लान के लिए नहीं पूछोगे। अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो ग्रेसफुली, जिसे कहते हैं, वहां से वॉक अवे कर जाओ। अगर वो ओवर डिमांडिंग है, ओवर ऑब्सेसिव है, तो आप नो बोलना भी शुरू करो। वहां से आपके स्टैंडर्ड सेट होते हैं। ऐसा एटीट्यूड क्या शो करता है कि मैं सबसे पहले खुद को चूज करता हूं, उसके बाद कोई और आता है। और वुमेन ऐसी मैन को रिस्पेक्ट करती है। एंड वुमेन डोंट चूज मैन दे पिटी, दे चूज द मैन दे रिस्पेक्ट।
तो इस पूरी वीडियो से बस आपको इतना समझना है कि लड़की की नज़रों में अट्रैक्टिव आदमी कभी भी वो नहीं होता है जो बहुत सारे एफर्ट्स को डाल रहा होता है। हमेशा अट्रैक्टिव आदमी वो होता है जो अपने आप को वैल्यूएबल समझता है, जो हमेशा खुद को प्रायोरिटी पर रखता है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को पहले रखता है। अगर रिलेशनशिप से थोड़ा बैक स्टेप भी लेना पड़ जाए तो उसमें भी झिझकता नहीं है। वहीं से लड़की के दिमाग में जाता है कि ये बंदा, जिसे कहते हैं चेज नहीं करता है, ये चूज करता है, ये इवॉल्व करता है, जिसे कहते हैं किसी लड़की के पीछे रोने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जिसे कहते हैं मूव ऑन करके खुद को अपग्रेड करने पर फोकस करता है। वहीं से वो आप जिसे कहते हैं, आप उसके 10 ऑप्शन जो होते हैं ना वो सब गायब हो जाते हैं, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी चॉइस बन जाते हो, दी ओनली चॉइस, #ओनली चॉइस। बाकी आपको ये कड़वी सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि वुमेन किस मैन के लिए सबसे ज्यादा लॉयल होती है। कभी भी एफर्ट्स डालकर, महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर, एक्सपेंसिव डेट्स पर ले जाकर कभी भी आप उसकी लॉयल्टी को नहीं खरीद सकते हो। वो सिर्फ एक चीज के लिए लॉयल होती है, वो होती है मेंस की एनर्जी। वो इस वीडियो में डिटेल में समझा दिया है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी, उस पर क्लिक करके अभी देख लो। मैं भी आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, अपने ध्यान रखें, खुश रहें।